हाय दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अबू धाबी हुआ या दुबई हुआ, उसमें विला जो बनता है, जैसे एक छोटा सा एक विला है, छोटा सा नहीं, ये पूरा एक फार्म है, ठीक है। तो इस फार्म में ये बगल में खेती मान लीजिए जो आर्टिफिशियल तरीके से खेती कर रहा है लोग, और वो सामने बड़ा मेन विला है और ये मजलिस का ब्लॉक है। फिर आगे मेन विला का आगे एक सर्विस ब्लॉक है। तो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी विला फिनिश करने की अगर हो रहा है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का स्टेप क्या क्या होता है, कहाँ से शुरुआत होता है, और भी बहुत वीडियो मैं अपने चैनल में डाला हूँ। तो इसमें जब मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो और बाकी वीडियो देखोगे आप लोग तो शायद कुछ और आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले जैसे देखिए, ये स्लैब एक वाल एक साथ तो बन नहीं गया। तो सबसे पहले क्या होता है, सिविल टीम जो आती है, बाकी पाइलिंग वाइलिंग होने के बाद ये जो टाई बीम पूरा दिख रहा है, ये जो काला कलर का जो बीम दिख रहा है, वो लोग ये पूरा स्टील बांधता है। आप मेरे ने अलग दूसरे वीडियो में आप पाएंगे। हाँ, तो जब वो ये पूरा साइड से पूरा स्टील बांधे रहेगा लोग, पूरा स्टील। फिर बीच बीच में भी जो बीम होगा, जो कॉलम होगा, पूरा जगह जगह स्टील वो बांध कर सेटरिंग तैयार करता है लोग। जब उन लोगों के तरफ से काम डन हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोगों का इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग टीम हुआ, वो लोग आएगा और हम ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे कि हमारा बाथरूम किधर है। तो बाथरूम से जो पाइप निकलेगा, मान लीजिए अभी ये जो 2 पाइपें हैं, हाँ, ये पाइप बाहर निकलना है तो उसको निकलने के लिए हमें एक्सेस बनाना पड़ेगा ना, रास्ता देना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम वहाँ पे आके स्लीव डालते हैं। स्लीव माने कि पाइप निकलने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। अब सोचिए इधर पूरा स्टील रहा होगा, तो उसी में हम लोग मान लीजिए अगर ये 4 इंच का पाइप है तो यहाँ पे एक हम लोग 6 इंच का पाइप डाल देते हैं कि उसके अंदर से 4 इंच का पाइप निकल जाएगा। अगर 3 इंच का पाइप निकल रहा है तो उसके लिए हम लोग 4 इंच का पाइप डाल कर रख देते हैं कि उस रास्ते से पाइप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्लीव डालना। अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम हर बाथरूम के लिए करेंगे कि कितना ड्रेनेज का पाइप निकल रहा है बाथरूम से, हाँ, उसको निकालने के लिए हम स्लीव रखना ही ज़रूरी है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये 2 पाइप निकालने के लिए स्लीव रखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर 2 पाइप निकल रहा है इस बाथरूम से, तो ये 2 पाइप के लिए स्लीव रखना ज़रूरी है। अब यहाँ ऑप्शन आपके पास 2 है, या तो आप पाइप का स्लीव रख दीजिए, अगर 4 का पाइप निकल रहा है तो 6 का स्लीव रख दीजिए, 3 का निकल रहा है तो 4 का रख दीजिए। अच्छा, स्लीव कहाँ रखेंगे ये चीज़ जानना पड़ेगा। वो पता चलता है मैन होल के लेवल के हिसाब से, या कई बार ड्राइंग में लिखा होता है कि टाई बीम के टॉप से कितना वो नीचे रखना है स्लीव। अगर वो नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि इधर क्या लेवल रहने वाला है, मैन होल का क्या लेवल रहने वाला है। फिर मैन होल के लेवल से हमेशा पाइप ऊपर ही रखना है और जहाँ फिनिशिंग है उसके अंदर रखना है। ऐसा ना हो कि फिनिशिंग के ऊपर आ जाए तो पाइप आपका दिखने लगेगा, और मैन होल के बहुत नीचे चला जाए तो पाइप पानी ऊपर कैसे आएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा ऊपर रहेगा चलेगा, फिनिशिंग से नीचे और मैन होल के लेवल के ऊपर होना ही चाहिए पाइप को। तो उसी के इस बात को सोच के स्लीव रखा जाता है ताकि हमारा लेवल ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि मान लीजिए फाइनल लेवल है, ये मैन होल का पाइप जा रहा है और वो पाइप अगर डाउन हो जाएगा तो उसका पानी इसमें चढ़ के कैसे आएगा। तो इसीलिए स्लीव भी रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो भी लेवल देख कर। लेवल बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला काम मैंने बताया कि जितना भी बाथरूम से पाइप निकलेगा उसके लिए आपको स्लीव रखना होगा। तो बाथरूम से 2 पाइप जनरली निकलता है, वेस्ट पाइप, सॉइल पाइप, और आपको एक और स्लीव रखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल के वेंट पाइप के लिए। 3 चीज़ हो गया। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका PPR किधर से जा रहा है, उसके लिए स्लीव रखना पड़ेगा। फिर रेन वाटर तो ऊपर रहता है फिनिशिंग से ऊपर, तो रेन वाटर का स्लीव नहीं रखा जाता है उस टाइम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। तो अब हम देखेंगे
कि इलेक्ट्रिकल का स्लीव कहाँ रखना है, कहाँ से केबल जा रहा है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हाँ, जब ये विला बन रहा होगा उस टाइम ये लोग स्लीव नहीं डाले थे यहाँ, तो देखिए बाद में कटिंग चिपिंग तोड़ के ये लोग से 2 इंच के 50 का पाइप डाला है, लोग ऊपर तक जा रहा है, देख रहे हैं ना रूफ पे। इसके अंदर से केबल जाएगा एसी का, एसी आर्मर्ड केबल जाने वाला है, तो इसलिए उसका एक्सेस बनाया गया है। तो वो चीज़ कब करना चाहिए था, जब शुरू में हमें मालूम था ड्राइंग में कि यहाँ से केबल जा रहा है, तो हम उस केस में जब यहाँ पे स्लीव रख के और यहाँ से निकाल देते हैं लोग, तो एकदम ये वाल के बीच में आता है, ऊपर चला जाता है, कटिंग चिपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लूँगा इस वीडियो में, लेकिन पूरा बाकायदे आपको बताएंगे, डाउट बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो प्लम्बिंग का आपने स्लीव रख दिया, इसी तरीके से ये रेन वाटर का स्लीव रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऊपर से ही। रेन वाटर का स्लीव कब रखेंगे, जब स्लैब का काम होगा, ठीक है। पहले 1 मिनट उस पर आते हैं बाद में। हाँ, पहले हम आपको और एक चीज़ दिखा दें कि यहाँ पे आने वाले समय में देखिए वो विला से मैन होल आएगा इलेक्ट्रिकल का, यहाँ एक मैन होल बनेगा और यहाँ मैन होल से केबल जाएगा इलेक्ट्रिकल का केबल। तो केबल जाना है डीबी रूम तक, तो डीबी रूम तक जाना है, तो अगर हम लोग एक्सेस नहीं देंगे तो बाद में केबल कैसे जाएगा। तो वही ये 10 मिनट का काम के लिए पूरा 1 दिन आपको देना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा। तो उस चीज़ों से बचने के लिए, जैसे ये जो 2 पाइपें दिख रही हैं और ये पाइप दिख रहा है, ठीक है। तो ये अंदर देख रहे हैं ना, कटिंग चिपिंग करके लोग अंदर डाला है लोग, यहाँ पे स्लीव डालना चाहिए था उस टाइम। तो ध्यान देना है कि कौन सी सर्विस आ रही है। तो अक्सर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए बीम है, देख रहे ना इतना, तो ये पाइप के लिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, स्लीव रखते हैं, और फिर ये पाइप एल्बो ऐसे निकल जाएगा लेवल देखते हुए। तो जिस तरीके से प्लम्बिंग का स्लीव रखेंगे उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का स्लीव रखेंगे, ध्यान देकर कि क्या क्या ध्यान देंगे कि मेन केबल कहाँ आ रहा है विला का। फिर वो मेन केबल जब विला के अंदर आ गया तो फिर विला के अंदर से वो केबल कहाँ कहाँ किस किस सर्विस के लिए जा रहा है। जैसे इस विला में बताऊं तो MDB से SMDB तक आ रहा है। SMDB विला के अंदर एक इलेक्ट्रिकल रूम है, तो फिर उस SMDB उधर ही है SMDB, फिर वहाँ से निकल के केबल इस विला के लिए जा रहा है, वो पंप रूम के लिए जा रहा है, फिर इसके आगे जो विला है उसके लिए जा रहा है। तो इस कहाँ कहाँ जा रहा है लोकेशन दिखाता है ड्राइंग में कि यहाँ DB है, तो उसी DB उसी वाल के अंदर उसी टाई बीम के अंदर सेंटर में ले जाके एल्बो डाल के पहले स्लीव रख के आएंगे। फिर बाद में जब स्लीव रखने का पहले स्लीव रख दिए, मान लीजिए कि हमारा पाइप उसके अंदर चला जाए, जब ये काम हो जाएगा तो अब उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप अब क्या होता है वो बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक और बात, अभी मैंने आपको बोला कि प्लम्बिंग का स्लीव रखना है, इलेक्ट्रिकल का स्लीव रखना है, किसके लिए, DB के लिए। SMDB कहाँ है उसको देखेंगे, इनकमर कहाँ से आ रहा है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जा रहा है, रूफ पे जा रहा है, पूरा एक्सेस अच्छे से। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डेटा के लिए, टेलीफोन के लिए, कि उसका भी केबल आता है बाहर मैन होल से। तो उसका केबल को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, तो वो जो विला से आगे जैसे इलेक्ट्रिकल का मैन होल हो गया, ये ड्रेनेज का मैन होल हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे एक और मैन होल आएगा डेटा के लिए। फिर यहाँ से 2 पाइपें आ जाएंगी, जो आगे अभी मैं दिखाया 50 का पाइप अंदर गया है, उसके रास्ते होते हुए वो डेटा का केबल चला जाएगा। तो डेटा का केबल के लिए 2 50 का पाइप डाला जाता है इलेक्ट्रिकल स्लीव के लिए, ठीक है। अगर 50 का पाइप जा रहा है तो स्लीव हम 3 इंच का डालते हैं, ठीक है। तो पहला काम हो गया विला का शुरुआत। जब वो लोग सेंटरिंग वाला टाई बीम बांध दिया तब क्या काम करना हो गया, स्लीव डालना। फिर ये सेंटरिंग खुलेगा, दूसरा वीडियो आप देखिएगा उसमें आपको और पता चलेगा, क्योंकि वो काम वाला भी वीडियो मैं बनाया हूँ, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा इन सारी बातों का, क्यों ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। जब वो सेंटरिंग खुल गया तो हम लोग आएंगे, स्लीव अपना खोलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने ड्राइंग के हिसाब से कहाँ पे कौन सा पॉइंट है उसको देखते हुए, जैसे मान लीजिए अगर ये WC है तो उसको सीधे बाहर निकाल दिए,
फिर अगर वो फ्लो ट्रैप है तो बाहर निकल गया। फ्लो ट्रैप से किधर वॉश बेसिन होगा, किधर शावर होगा, किधर एसी ड्रेन होगा, वो सब के लिए पॉइंट छोड़ छोड़ के जहाँ भी लोकेशन होगा वो पूरा हम लोग बाथरूम का काम कर लेंगे। तो स्लीव रख दिए, बाथरूम का काम हो गया। ऐसे ही सारा काम करेंगे। फिर ठीक बाथरूम का काम कर लेने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल स्लीव जहाँ रखे होंगे वहाँ पहुँचेंगे और पूरा इलेक्ट्रिकल का पाइप इन दोनों के सेंटर में लेकर आएंगे कि आगे चल के डीबी वाल पे लगेगा। थोड़ा अंदर चल के अब दिखाते भी हैं। अब आप ड्रेनेज का काम कर लिए, इलेक्ट्रिकल का स्लीव रख लिए, इलेक्ट्रिकल का पाइपिंग कर लिए। हाँ, जब ये काम हो जाएगा तो फिर जो सिविल वाला है उसका काम क्या चलने लगेगा, वो ये सारा कॉलम खड़ा करने लगेगा। ठीक, जब वो कॉलम खड़ा कर देगा तो फिर स्लैब का फिर कंक्रीट सेटरिंग करेगा। जब ये स्लैब का सेटरिंग करेगा तो उस टाइम हम लोगों को जाके इस स्लैब में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिकल का पॉइंट आ रहा है उसके लिए जंक्शन बॉक्स डालना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का सारा दिख रहा है ना, कंड्यूट गिरा हुआ है पूरा, तो इलेक्ट्रिकल का काम कर लेंगे। फिर इस स्लैब से होकर कितना केबल नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसके लिए भी हम लोगों को स्लीव रखना पड़ेगा हाई लेवल में। अभी पिछला स्लीव में रखवाया आपसे लो लेवल में, अब हम लोग स्लैब में भी स्लीव रखने का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल के लिए जितना केबल है जो दिख रहा है ना, रेन वाटर के लिए स्लीव रखा गया था तो वहाँ से स्लीव निकल पाइप बाद में कनेक्ट हुआ। ऐसे ही चारों तरफ से रेन वाटर का पाइप निकल रहा है जगह जगह। तो अब जिस तरीके से नीचे स्लीव रखे, अब ऊपर क्या क्या सर्विस आ रहा है चेक करना है। अगर बाथरूम ऊपर है तो ऊपर भी स्लीव रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल का स्लीव रखेंगे, डेटा के लिए रखेंगे, रेन वाटर के लिए रखेंगे, वेंट पाइप के लिए रखेंगे। ठीक है, एसी ड्रेन के लिए रखेंगे, ये सारी चीज़ें रखेंगे। अब जब समझिए तब वो स्लैब कर लेगा लोग, काम डन। फिर सिविल वाले का क्या काम होगा, तो सिविल वाले का काम होगा वाल चलाने का काम। तो देख रहे हैं ना, वो लोग वाल बनाना चालू करेगा। जब लोग वाल बनाना चालू करेगा, वाल बन के तैयार होगा तो फिर हमारी टीमें आएंगी, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एसी सबकी टीमें आएंगी और कटिंग चिपिंग पे लग जाएंगे लोग। फिर इलेक्ट्रिकल वाले जितना वाल पे कटिंग चिपिंग रहेगा वो लोग करेगा और अपना जीआई बॉक्स, स्विच का, सॉकेट का, पावर का, टीवी का पॉइंट, जो भी पॉइंटें हैं उसको फिक्स करेगा। देख रहे हैं ना, जीआई बॉक्स लगाते हुए 3x3 का, 6x3, 3x3 का, उधर 6x3 का कटिंग चिपिंग करके पूरा बॉक्स फिट करेगा। कंड्यूट डालेगा, कंड्यूट डाल देगा, डाल दिया कंड्यूट, तो इससे क्या होगा, वाल का क्लियरेंस मिलेगा। अब वो सिविल वाला प्लास्टर करना चालू करेगा। बाथरूम के अंदर जाएंगे तो लो लेवल का काम कर चुके होंगे तो फिर वाल का कटिंग करेंगे। शावर के लिए, WC का सेटअप करने के लिए, मिक्सर के लिए, एसी ड्रेन के लिए कटिंग करके सारा पाइपिंग वाइपिंग कर देंगे। तब सिविल वाला वाल को प्लास्टर कर देगा। फिर इसी तरीके से वाल पे अब जितने भी सर्विस होंगी, मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, अब यही सेम बात हर रूम में जाकर चेक करेंगे। इन कमर के लिए HDB को जो फिट करेगा वो केबल के लिए स्लीव हो गया। बाकी कुछ कंड्यूट कितना यहाँ से जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, देख रहे होंगे। टाइपिंग के अंदर से पूरा ऊपर जा रहा है। ये सब काम हुआ होगा उसी टाइम में, ये सारा पाइप डाला गया है। फिर बाद में DB का इनक्लोजर दीवार के अंदर सेट कर देंगे कटिंग चिपिंग करके। ये जो दिख रहा है 2 पाइपें दिख रही हैं ना 50 की, वो या न्यू बॉक्स आएगा डेटा के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर सारा सेटअप हो गया है ना, तो इस तरीके से वाल का क्लियरेंस दे दिया गया है कटिंग चिपिंग करके। प्लम्बिंग वाला पूरा अपना WC, वॉश बेसिन से शावर, मिक्सर, एसी ड्रेन सब कुछ सेट कर लेगा। इलेक्ट्रिकल वाला बॉक्सेस लगाएगा, कंड्यूट लगाएगा, ऊपर केबल खींचना चालू करेगा जब ये लोग प्लास्टर कर देगा तो, ताकि डैमेज ना हो केबल। फिर रेन वाटर निकल जाएगा, वेंट पाइप निकल जाएगा, जो केबल ऊपर जाना होगा वो केबल चला गया ऊपर। तो इस तरीके से सिविल वाला क्या कर दिया, अब वो अपने वाल को प्लास्टर कर देगा।
जब वो प्लास्टर कर दिया तब हम लोग आएंगे प्लम्बिंग वाला। फिर क्या करेगा, प्लास्टर कर देने के बाद बाकी वीडियो में आप देखिएगा, जो पीपीआर का लाइन दौड़ाना होगा, ऊपर रन करना होगा, पूरा पीपीआर का लाइन कनेक्ट कर देगा सबसे। तो वाटर सप्लाई हो गया, WC हो गया, वॉश बेसिन हो गया, शावर हो गया, सब डन हो गया। विला का पूरा काम प्लम्बिंग का समझिए डन। अंदर इलेक्ट्रिकल वाला फ्लोर का पूरा कंड्यूटिंग कर करके डीबी तक कनेक्शन कर लेगा, लाइट का वायरिंग खींचने लगेगा। ये सब डन हो गया। तब पूरा जिस तरीके से देख रहे हैं ना, पेंटिंग वाला आएगा, टीम पेंटिंग करेगा अपना। जब वो काम डन हो जाएगा तो फिर जो केबल हम लोग खींचे रहेंगे उसमें कनेक्टर लगाना, फ्लेक्सिबल कंड्यूट चढ़ाना, हाँ, फिर फाइनल फिक्सिंग बच जाता है। टेस्टिंग वेस्टिंग और करना होता है कि केबल जो खींचे हैं वो सही है ना। उसके लिए क्या करना होता है कि मल्टीमीटर से लेके चेक करेंगे लोग कि ये सही है कि नहीं है। फिर जब इतना हो जाएगा तो जब केबल हम नीचे खींच लिए, हर रूम खींच लिए, तो टाइल वाला टाइल लगाना चालू करेगा, जैसे दिखाता हूँ आपको। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन पूरा डिटेल से अगर बात किया जाएगा तो लंबा होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, अब इधर पूरा केबल खींच दिया, फ्लेक्सिबल कंड्यूट लगा दिया, कनेक्टर लगा लिया, ठीक। और इधर केबल खींच दिया, एक बच रहा है तो उसमें रस्सी डाल के छोड़ दिया। किसके लिए? डेटा के केबल अभी नहीं आया है। तो जब इतना केबल डन कर दिया तो देखिए टाइल वाला टाइल लगा दिया। अब हमारा काम बच जा रहा है। अब क्या होगा, जब पेंटिंग अच्छे से हो जाएगा, सीलिंग अच्छे से हो जाएगा, सारा काम डन होगा, तब जो हमारा फाइनल फिक्सिंग होता है, मतलब लाइट, स्विच, फ्लेक्स आउटलेट। ये फ्लेक्स आउटलेट बाथरूम में लगाते हैं लोग, या डीपी स्विच, जो भी होगा, ये सारी चीज़ें फाइनल फिक्सिंग कहलाती हैं। तब हम लोग उसको लगाना चालू करेंगे। क्योंकि अभी लगा देंगे तो डैमेज होगा, पेंट उसको ख़राब कर देगा ना, इसलिए। तो इस तरीके से सोचिए, हम लोग स्लीव डालने के बाद पहला लो लेवल का काम, फिर हाई लेवल का स्लीव, फिर हाई लेवल का काम, फिर विला के अंदर वाल चला तो वाल पे कटिंग चिपिंग, फिर प्लम्बिंग का वाटर सप्लाई का काम, अंदर जो भी फिक्सिंग करना है उसका WC, वॉश बेसिन, शावर मिक्सर, उसको डन किए। फिर पावर के लिए कंड्यूटिंग कर लिए, लाइट का कंड्यूटिंग कर लिए, स्विच का कनेक्शन कर लिए, फिर केबल खींचे, फिर उसमें कनेक्टर लगाए 10 mm का, फिर उसके बाद फ्लेक्स कंड्यूट उसको पहना कवर कर दिए। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि पावर का भी केबल खींच लिए, तब टाइल मार्बल लग गया। फिर उसके बाद पेंटिंग का काम चालू, सीलिंग का काम चालू। जब वो डन तो फाइनल फिक्सिंग। और बाकी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और सारी जानकारी देंगे। बाकी छोटा कुछ बड़ा वीडियो मैं बनाया हूँ, उसे आप देखकर जहाँ डाउट हो मुझे मेल कर सकते हैं। ड्राइंग चाहिए तो मेल कीजिए, मैं आपको सेंड करूँगा ड्राइंग। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।